नमस्कार, मैं श्रीमती ऋषि मिश्रा, सहायक प्राध्यापक, शिक्षा विभाग पंडित सुंदरलाल शर्मा, मुक्त विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़ बिलासपुर। आज हम संस्कृत भाषा शिक्षण में काव्य तत्व के बारे में, छंद और अलंकार के बारे में अध्ययन करेंगे। काव्य तत्व, छंद और अलंकार। यह प्रस्तुति संस्कृत भाषा शिक्षण में काव्य तत्वों, विशेषकर छंद और अलंकार पर केंद्रित है। हम इन महत्वपूर्ण साहित्यिक उपकरणों की अवधारणाओं, प्रकारों, उदाहरणों का अन्वेषण करेंगे। छंद, लय और गति का विज्ञान। छंद का अर्थ है आच्छादन, रस या विषय, और आह्लादन, मनोरंजन। यह शब्द तथा मात्रा के नियमों से युक्त अभिव्यक्ति है, जिसमें लय, गति और आरोह अवरोह होता है। छंद दो प्रकार के होते हैं। पहला है मात्रिक छंद, जहाँ मात्राओं की गिनती की जाती है, जैसे आर्य छंद। दूसरा है वर्णिक छंद, जहाँ अक्षरों की गिनती की जाती है, जैसे मनवा कांता छंद। छंद के भेद। छंद के 3 मुख्य भेद हैं। पहला है समवृत्त, दूसरा है अर्धवृत्त, तीसरा है विषमवृत्त। समवृत्त सभी चरणों में समान मात्राएं या वर्ण। दूसरा है अर्धवृत्त, कुछ चरणों में समानता, कुछ में विभिन्नता। विषमवृत्त सभी चरणों में विभिन्नता। उदाहरण के लिए आर्य छंद के प्रथम और तृतीय चरण में 12 मात्राएं, द्वितीय में 18 और चतुर्थ में 15 मात्राएं होती है। वर्णिक छंद के उदाहरण। वर्णिक छंदों में वर्णों की संख्या और क्रम महत्वपूर्ण होता है। अनुष्टुप छंद, प्रत्येक पाठ में 8 अक्षर होते हैं। हर चरण का 5वां अक्षर छोटा, दूसरा और चौथा चरण का 7वां अक्षर भी होता है। 8वां अक्षर हमेशा बड़ा होता है। दूसरा है इंद्रवृजा, प्रत्येक चरण में 2 तगड़, 1 जगड़ और अंत में 2 गुरु होते हैं। उपेंद्र व्रजा, इसमें जगड़, तगड़, जगड़ और अंत में 2 गुरु होते हैं। प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। अन्य वर्णिक छंद। संस्कृत काव्य में कई अन्य वर्णिक छंद भी प्रचलित है, जो अपनी विशिष्ट वर्ण संरचना के लिए जाने जाते हैं। बोधक, प्रत्येक चरण में भगड़, भगड़, भगड़ और अंत में 2 गुरु होते हैं। छठवें और 5वें वर्ण पर यति होती है। शालिनी, प्रत्येक चरण में 1 मगर, 2 तगड़ और 2 गुरु होते हैं। चौथे तथा 7वें वर्ण पर यति होता है। वंशस्थ, प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं, जो क्रमशः 1 जगड़, 1 तगड़, फिर 1 जगड़ और 1 रगड़ होते हैं। ध्वनि छंद की विविधता। संस्कृत काव्य में छंदों की विविधता उसे और भी समृद्ध बनाती है। द्रुत विलंबित, प्रत्येक चरण में 1 नगड़, 2 भगड़ तथा 1 रगड़ होता है। भुजंग प्रयाग, इन छंद में क्रमशः 4 यगड़ होते हैं। 6 वर्णों के बाद यति होती है। वसंतिल्यता, प्रत्येक चरण के अंत में क्रमशः तगड़, भगड़, 2 जगड़ एवं 2 गुरु होते हैं। मालिनी, प्रत्येक चरण में क्रमशः 2 नगड़, 1 मगड़ और 2 यगड़ होते हैं। यह 8 और
सात पर यति होती है। मंद्राकांता। श्लोक में क्रमशः मगड़, भगड़, नगड़ और दो गुरु होते हैं। हर 4, 6 और 7 वर्णों पर यति होती है। पुष्पी कागड़ा। पहले और तीसरे चरण में 2 नगड़, 1 रगड़ और 1 यगड़। चौथे चरण में 1 नगड़ और 2 जगड़, 1 रगड़, 1 गुरु होते हैं। अलंकार। काव्य की शोभा। जिस प्रकार आभूषण शरीर की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार अलंकार की आंतरिक और बाह्य सुंदरता में वृद्धि करते हैं। वे शब्द और अर्थ में अतिशय शोभा उत्पन्न कर रस के उत्कर्ष को बढ़ाते हैं। अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। शब्दालंकार, जहाँ शब्द की परिवर्तन से अलंकार समाप्त हो जाता है। दूसरा अर्थालंकार, जहाँ शब्द के पर्यायवाची रखने पर भी अलंकार बना रहता है। उभयालंकार, जहाँ आंशिक रूप से शब्द परिवर्तन होता है। शब्दालंकार के प्रकार। शब्दालंकार काव्य के शब्दों के विशिष्ट प्रयोग से उत्पन्न होते हैं। अनुप्रास अलंकार, जहाँ स्वर भिन्न होते हुए भी वर्णों का साम्य हो या निरर्थक सार्थक वर्णों की एक या कई बार आवृत्ति हो। यमक अलंकार, जहाँ एक ही छंद 2 या 2 से अधिक बार आए पर हर बार अर्थ भिन्न हो जाते हैं। श्लेष अलंकार, जब एक ही शब्द केवल एक बार प्रयुक्त हो और उसके 2 या अधिक अर्थ निकले। अनुप्रास अलंकार के भी कई उपभेद हैं, जैसे छेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और लाटानुप्रास। अर्थालंकार के प्रकार। अर्थालंकार काव्य में अर्थ की सुंदरता को बढ़ाते हैं। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। उपमा अलंकार समान धर्म, स्वभाव, शोभा, गुण, दशा आदि के आधार पर एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाती है। रूपक अलंकार उपमेय में उपमान के निषेध रहित आरोप को रूपक अलंकार कहते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार, जब उपमेय का उपमान से भिन्नता जानते हुए भी उसकी संभावना की जाती है, उसे शब्द अलंकार कहते हैं। उसे शब्द होते हैं और निष्कर्ष। आज हमने काव्य तत्व में संस्कृत भाषा शिक्षण में छंद एवं अलंकार के बारे में अध्ययन किया। ये तत्व संस्कृत काव्य को उसकी विशिष्टता, सुंदरता और गहराई प्रदान करते हैं। अगले अध्याय में हम रस के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।